जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं CSP की। जी हां दोस्तों, कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी ग्राहक सेवा केंद्र की। और दोस्तों ये वीडियो जो लोग ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं और वो चाहे फिर वो किसी भी बैंक की हो, कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना चाहते हैं चाहे वो किसी भी बैंक की हो, और जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनके पास में ऑलरेडी ग्राहक सेवा केंद्र है, वो लोग किसी ना किसी बैंक के साथ में जुड़कर अपना कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहे हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जा रही है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि मैंने इस वीडियो के अंदर में नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी ही है, साथ ही उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आऊंगा या मैं कुछ ऐसे बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं जिनको आप कर कर अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी CSP हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और हर एक की जो इनकम है वो 50-60 हज़ार रुपए नहीं होने जा रही है। हर एक कोई जो है लगभग 10,000 से लेके और 25-30-50 हज़ार तक कमा रहा है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो लगभग जो इनकम आ रही है वो 15 से 20 हज़ार रुपए के आसपास जो है CSP पूरी मेहनत करने के बाद ही कमा पा रहा है। तो इस वीडियो में कि CSP क्या है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको देने जा ही रहा हूं, और साथ में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे बिजनेस हैं जो आप CSP के साथ में चला सकते हैं और अपनी आय को डबल कर सकते हैं। जी हां, आप अपने परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और हां, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बोल दूं कि अगर आपके पास में टाइम है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, अदरवाइज आप दोबारा से आ जाइएगा, दोबारा से इस वीडियो को, लेकिन कंप्लीट वॉच कीजिएगा एंड तक, तभी आपको सारे के सारे प्रोसेस जो है वो स्टेप वाइज समझ में आ पाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी छोटी छोटी जो कि आप मिस कर जाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर आप क्वेश्चन में पूछेंगे कि सर हम ये चीज पूछना चाह रहे थे। तो मैंने इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 8 डिफरेंट टॉपिक्स में कवर किया है ताकि आप तक ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली आप किसी भी बैंक की अगर CSP के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो SBI हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे फिर वो पंजाब नेशनल बैंक हो, किसी भी बैंक की अगर आप CSP के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग यही प्रोसीजर होता है हर एक CSP के लिए। तो आप प्लीज ये सारे के सारे 8 पॉइंट्स जरूर देखिएगा। जो सबसे पहला जो पॉइंट हमने इसमें कवर किया दोस्तों वो ये मैं आपको बताऊंगा कि CSP आखिर ये होता क्या है। जो मेरे भाई नए आए हैं इस वीडियो पे, जिनको जानकारी नहीं है कि CSP आखिर होता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट उनके लिए है कि CSP क्या होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि CSP की आखिर जरूरत क्या है मार्केट में, कि CSP सेंटर्स आखिर ये बैंक्स क्यों खोल रहे हैं मार्केट में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों वो ये होगा कि CSP के तहत कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि दी जाती हैं आम ग्राहक को। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होगा दोस्तों वो ये होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए CSP सेंटर खोलने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को। जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो दोस्तों ये कि इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी, CSP अगर आप सेंटर खोलते हैं तो कितना पैसा आपको लगाना होगा। उसके बाद जो होगा कि रिटर्न और कमीशन, यानी CSP जो भी सेंटर खोलते हैं तो उसके अंदर कमीशन बैंकों द्वारा क्या दिया जाता है, ये लगभग स्लैब जो है बराबर ही होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी इनकम को कैसे दोगुना कर सकते हैं, कि अगर आप CSP सेंटर चला रहे हैं उसके साथ में आप कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कि आप शुरू करें और जिससे आपकी इनकम जो है वो दोगुनी हो जाए। उसके बाद जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी साइट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि CSP सेंटर प्रोवाइड करवा रही हैं, तो उसकी भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जितने भी जो CSP ग्राहक सेवा केंद्र जो खोले जा रहे हैं हर एक फ्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग जो हैं इसमें पैसा कमाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से लुभाएंगे और कोई गारंटी भी नहीं देंगे कि आपको CSP सेंटर मिल जाएगा। तो आप ख्याल रखिएगा वीडियो को लास्ट में देखने के बाद में, जब आपका मूड करे कि हाँ मैंने CSP के लिए अप्लाई करना है, तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए आप पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन स्टेप्स को आप फॉलो करके जो है अपने से CSP सेंटर के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों व्हाट इज CSP, ग्राहक सेवा केंद्र आखिर ये है क्या, कस्टमर सर्विस पॉइंट। दोस्तों ये व्यवस्था जो है वो RBI द्वारा शुरू की गई है और ये जो व्यवस्था है ये बैंकों की जो सर्विसेज है वो आम आदमी तक पहुंचाने के लिए
उसकी जो है ब्रांचेस खोली जाती हैं, जिसको आप मिनी बैंक भी कह सकते हैं। और जो बैंकों में सर्विसेज दी जाती हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम सर्विसेज जो है इन ग्राहक सेवा केंद्र में भी प्रोवाइड की जाती हैं। और ये खोलने का मकसद ये है कि बैंकों में बिकॉज इतनी सारी भीड़ होती है तो उसका थोड़ा सा लोड कम करने के लिए ये ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाते हैं। ये जो बूथ होते हैं या इनको हम शॉप्स कह सकते हैं या इनको काउंटर कह सकते हैं या मिनी बैंक कह सकते हैं, इन पर इंटरनेट की सुविधा होती है और जिस तरीके से बैंक में सर्विसेज दी जाती हैं वही सर्विसेज जो है लगभग इन मिनी सेंटर्स में दी जाती हैं और इसके द्वारा जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट को एक पर्टिकुलर कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीएसपी की आखिर जरूरत क्या है। जब इतने सारे बैंक है हमारे पूरे देश भर में तो फिर सीएसपी की जरूरत क्यों पड़ गई है। दोस्तों देखिए, दिन ब दिन जो है बैंकों में भीड़ बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है जनधन योजना के तहत खाते खोलने के लिए, तो बहुत सारा प्रेशर जो है आज की तारीख में बैंकों पर हो गया है और बैंक जो है वो इतने सारे ग्राहकों को एक साथ सर्विसेज देने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आरबीआई द्वारा ये जो व्यवस्था शुरू की गई है इसका बेनिफिट ये है कि आम ग्राहक तक जो है बैंक उनके पास में नजदीक तक पहुंच गया और जहां पर बैंकों की सुविधा नहीं पहुंच सकती, यानी डायरेक्टली जहां पर बैंक नहीं खुल सकते, तो वहां पर ये मिनी सर्विस सेंटर यानी ये मिनी बैंक जो है ये खोले जाते हैं, जिनको सीएसपी या कस्टमर सर्विस पॉइंट या ग्राहक सेवा केंद्र भी कहा जाता है, मिनी बैंक भी कहा जाता है, ताकि बैंकों द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज जो हैं वो ढंग से सुचारू रूप से जो है आम ग्राहक तक पहुंच सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र में कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं। जिस तरीके से बैंकों में डिफरेंट सर्विसेज होती हैं तो सारी सर्विसेज तो इन ग्राहक सेवा केंद्र में नहीं दी जाती, लेकिन हाँ मैक्सिमम सर्विसेज जो हैं वो कवर की जाती हैं जो कि ग्राहक को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंट ओपन करना, कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना, साथ में अपना मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड अकाउंट से लिंक करना, ये सर्विसेज। उसके बाद में एटीएम कार्ड से जुड़ी हुई सर्विसेज वो दी जाती हैं। उसके साथ में इंश्योरेंस की सर्विसेज दी जाती हैं, साथ में आरडी की सर्विसेज दी जाती हैं, एफडी की सर्विसेज दी जाती हैं, साथ में एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना वो दी जाती है, साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है वो भी दिया जाता है, उसके साथ में केवाईसी अपडेट किया जाता है इन सारी सर्विसेज में, उसके साथ में मनी ट्रांसफर की भी जो सुविधा है वो इन सीएसपी सेंटरों द्वारा दी जाती है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि सीएसपी सेंटरों द्वारा दी जाती है आम ग्राहकों को और इन सारी की सर्विसेज पे जो है सीएसपी को एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है जिससे उसकी आमदनी होती है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीएसपी सेंटर खोलने के लिए। तो जो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दोस्तों ये कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा जो कि 3 महीने से पुराना ना हो। ये डॉक्यूमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीएसपी सेंटर के लिए, बिकॉज ये मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसलिए ये चीज जरूर मांगी जाती है। उसके बाद आपको जो है बैंक से संपर्क करना होगा और बैंक से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर इशू करवाना होगा जो आपको बैंक मैनेजर से मिलेगा। आपको बैंक मैनेजर से जाके पहले संपर्क करना होगा सबसे पहले और फिर आपको बैंक मैनेजर को बताना होगा कि आपको पर्टिकुलर किस एरिया में जो है सीएसपी केंद्र खोलना है। आपको थोड़ी सी होमवर्क करना होगा, थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा कि जिस एरिया में आप सीएसपी सेंटर खोलने जा रहे हैं वहां पर इसकी क्या जरूरत है। ये थोड़ा सा आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जो है बैंक के मैनेजर के साथ में संपर्क कीजिएगा, उनको बताइएगा और अपना थोड़ा सा आप कैलिबर दिखाइएगा कि आप सक्षम हैं इस सीएसपी सेंटर को खोलने के लिए, क्योंकि बैंक मैनेजर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है सीएसपी सेंटर के लिए। जब तक वो ऑथराइज नहीं करेंगे तब तक आपको सीएसपी सेंटर नहीं मिलेगा, फिर चाहे उसके लिए आपको कोई भी झांसे में आपको बोले कि भाई हम आपको दिलवा देंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं तो आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके बाद में आपको बैंक मैनेजर से जो एक ऑथराइजेशन लेटर मिलता है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपको कुछ पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए होंगे, आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, आपको अपना आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपको सबमिट कराना होगा डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें। उसके बाद में आपको अपनी शॉप, चाहे वो रेंटेड है चाहे वो आपकी अपनी है, उसका अगर रेंटेड है तो आपको लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपको बैंक डिटेल्स आपकी सबमिट करनी होंगी। उसके साथ में आपको रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ आपको अपना देना होगा जहां पर आप ये सेंटर खोलने जा रहे हैं, आपको उस इलाके से होना चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी कंडीशन है। उसके बाद में आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए दोस्तों और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास के होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इसकी फाइल बनाकर जो है बैंक मैनेजर के पास में जाइएगा और उनको आप कन्विंस कीजिएगा कि सर हम ये सीएसपी सेंटर खोलना चाहते हैं आपके बैंक का, फिर चाहे वो कोई भी बैंक हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हमें ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए। तो दोस्तों लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास इनिशियल अमाउंट की आपको जरूरत होगी एक सीएसपी सेंटर खोलने के लिए। इसमें हमने
शॉप की जो कॉस्ट है वो नहीं इंक्लूड की है। ये जो 1.5 लाख रुपए है ये सेटअप की कॉस्ट है। तो इसमें सबसे जो पहला होगा वो होगा एक ऑफिस, आपको एरिया चाहिए होगा, एक शॉप चाहिए होगी जो कि लगभग 250 स्क्वायर फुट का एरिया आपको चाहिए होगा। ये 250 स्क्वायर फुट का एरिया मैं क्यों बता रहा हूं, अमूमन ये जो है 150 से 200 स्क्वायर फुट में चल सकता है आपका कस्टमर सर्विस पॉइंट, लेकिन ये जो मैंने 50 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लिया है ये आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बताए हैं जो कि आप शुरू करेंगे सीएसपी सेंटर के साथ में, तभी आपकी जो आय दोगुनी हो पाएगी। तो ये 50 स्क्वायर फुट का एरिया जो है ये आपके उस काम में मदद करेगा। तो ये आपका उसी शॉप के अंदर ही आपको एक छोटा सा स्पेस जो है एक्वायर करना होगा 50 स्क्वायर फुट के आसपास का, यानी 7 बाई 7 का एक एरिया आप निकाल के रखिएगा। और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप वहां से दे सकते हैं जहां से आपकी इनकम जो है वहां से भी आने लगेगी। तो आपकी कंप्लीट डिपेंडेंसी सीएसपी सेंटर पे नहीं रहेगी। और ये देखिए, हमेशा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आइडिया होता है। तो इसको प्लीज आप पूरा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इसमें जो और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये तो मस्ट है, बिकॉज सारी सर्विसेज इंटरनेट के द्वारा ही दी जाती हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर लैपटॉप होना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए होगा, जो कि आधार कार्ड वगैरह जो भी इनसे जो सर्विसेज होती हैं वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू ही चलती हैं। उसके बाद में आपको एक प्रिंटर चाहिए होगा जो कि पासबुक प्रिंटिंग के काम आएगा आपके। उसके बाद में आपको एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा जो कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके साथ में आपको इन्वर्टर और यूपीएस चाहिए होगा ताकि बैकअप के लिए आपका काम आ सके। और साथ में कुछ इंटीरियर सेटअप यानी चेयर्स, टेबल्स वगैरह ये सब आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो लगभग 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी आपकी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सीएसपी सेंटर को यानी ग्राहक सेवा केंद्र को कमीशन कितना मिलता है कौन कौन सी सर्विसेज पे। तो रेफरेंस के लिए मैंने एसबीआई का चार्ट लिया है और ये जो है 1 जनवरी 2019 के बाद में इसमें कुछ प्रपोजल आया था, उसका उस चार्ट को रेफरेंस लेके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग होती है 100 रुपए तक तो आपको 15 रुपए कमीशन मिलता है, चाहे वो आधार के साथ हो चाहे वो बिना आधार के हो। उसके साथ में अगर मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग होती है और डिपॉजिट 100 रुपए से और 500 रुपए तक होता है तो आपको 20 रुपए मिलता है। उसके साथ अब मान लीजिए इसका ये हो गया कि इस चार्ट के तहत अगर हम बात करें तो 15 रुपए से लेकर और मैक्सिमम 20 रुपए तक जो है वो अकाउंट ओपनिंग में आपको मिलता है सीएसपी सेंटर को। उसके बाद अगर मान लीजिए आरडी अकाउंट ओपन होता है तो उसमें जो है 15 रुपए पर अकाउंट जो है कमीशन आता है सीएसपी को। अब एसटीडीआर अगर ओपन होता है तो 0.50% जो है आपको कमीशन मिलता है जो कि मैक्सिमम 50 रुपए तक जाता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कैश डिपॉजिट होता है, कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है तो 10,000 तक अगर ट्रांजैक्शन होता है तो 0.25 का कमीशन आपको मिलता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए 10,000 से लेकर 15,000 तक अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो 10 रुपए मिलते हैं। उसके साथ 15,000 से लेकर अगर 20,000 की हम बात करें तो 12 रुपए ऐसे कमीशन सीएसपी सेंटर को मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई लोन अकाउंट है उसमें अगर कोई पैसा डिपॉजिट होता है तो आपको 2 रुपए और मैक्सिमम 10 रुपए का जो है आपको कमीशन मिलता है। उस तरीके से हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कैश विड्रॉल होता है, ट्रांजैक्शन अमाउंट 100 रुपए से अगर ऊपर है तो आपको 10,000 रुपए तक जो अगर कैश जो है विड्रॉल होता है तो उसमें 0.50 मिनिमम यानी 3 रुपए और मैक्सिमम 15 रुपए का आपको कमीशन मिलता है। उस तरीके से कैश रेमिटेंस की अगर हम बात करें तो ये 0.80 है टोटल रेमिटेड अमाउंट का जो कि पैसा निकाला जाता है उसका, यानी मिनिमम बात करें तो 8 रुपए और मैक्सिमम 80 रुपए तक ये कमीशन जाता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए नॉन होम ब्रांच है और वहाँ पे अगर ट्रांसफ़र होता है कोई पैसा तो वहाँ पर भी देखिए अलग अलग स्लैब्स हैं, ये आप चेक कर लीजिए। 2,000 रुपये तक जो है, पहले 2.5 रुपये था, अब ये प्रपोज जो हम बात कर लेते हैं कि 0.50 जो है रेमिटेड अमाउंट का मिलता है, मिनिमम 5 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये जो है आपको कमीशन मिलता है अगर आप जो है ट्रांसफ़र करते हैं पैसा नॉन होम ब्रांच से अगर हम बात करें। उस तरीके से मान लीजिए अगर हम मान लीजिए पैसा हम निकालते हैं तो कोई चेंज नहीं है, स्लैब वही के वही है। 10,000 तक 1% का अमाउंट आपको कमीशन मिलता है यानी मिनिमम 3 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये। 10,000 से लेकर 15,000 तक की बात करें तो 12 रुपये, 15,000 से लेकर 20,000 तक की बात करें तो आपको 15 रुपये मिलता है। IMPS जो ट्रांजेक्शन अगर होती हैं तो वहाँ पर ये देखिए अप टू 2,000 पहले 4 रुपये था, उसके बाद अब 1% ऑफ रेमिटेड अमाउंट कर दिया है यानी मिनिमम 19 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये का कमीशन जो है सीएसपी सेंटर को मिलता है। उस तरीके से IMPS ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आप स्लैब चेक कर सकते हैं कि 0.625 होता है टोटल रेमिटेड अमाउंट का यानी मिनिमम 12 रुपए और मैक्सिमम 50 रुपए जो है आपको IMPS ट्रांसफर पे कमीशन मिलता है। उस तरीके से रूरल एक इंसेंटिव होता है दोस्तों, ये रूरल इंसेंटिव जो लोग सीएसपी सेंटर खोलते हैं रूरल एरिया में, जो बैंक के हिसाब से एरिया जो नॉमिनेट किए गए हैं जो कि रूरल एरिया में आते हैं, वहां पर जो है फिक्स्ड
2,000 रुपये आपको कमीशन मिलता ही मिलता है। ये कुछ कंडीशन है कि 50 अकाउंट आपको पर मंथ खोलने ही होंगे या फिर आपको मिनिमम 100 ट्रांजैक्शंस एक महीने में करनी होंगी, जो कि अमूमन हो ही जाती है। तो ये जो CSP का जो आइडिया है, ये बेसिकली रूरल बैंक में रूरल एरिया के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि वहां पर 2,000 रुपये तो आपकी फिक्स इनकम हो ही जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट सेलिंग टिप्स। वो जो 50 स्क्वायर फुट का एरिया मैंने आपके लिए बचाया था ना आपकी शॉप में, 250 स्क्वायर फुट का एरिया मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी कस्टमर सर्विस पॉइंट के लिए रखिएगा। तो 50 स्क्वायर फुट में ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे 4 बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आप शुरू करिएगा ताकि आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाए, दोगुनी हो जाए। तो सबसे पहला, आप मनी एक्सचेंज सेंटर वहां पे खोल सकते हैं। मनी एक्सचेंज यानी करेंसी जो एक्सचेंज होती है, डॉलर को कन्वर्ट करके आप रुपी में, ये जो है सर्विसेज, ये देखिए, बिकॉज ये एक आपका है बैंक, मिनी बैंक है, तो वहां पर पैसे से जुड़ी जितनी सर्विसेज अगर आपको मिल सकती हैं वो आप जरूर कीजिएगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है और यहां पे अच्छा खासा कमीशन भी आपको मिलता है। उसके बाद में नोटरी सर्विसेज आप शुरू कर सकते हैं, यानी जो एफिडेविट होते हैं, जो कोर्ट के एफिडेविट होते हैं, आप किसी से संपर्क कीजिएगा जिसके पास में इसका ऑथराइजेशन हो, आप उसे संपर्क करके आप अपने यहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। साथ में आप रेवेन्यू स्टैंप बेच सकते हैं, साथ में स्टैंप पेपर, यानी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो नोटरी से जुड़ी होती हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ा एरिया की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आपके पास में अपना सेटअप है CSP का, आपके पास में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके पास में प्रिंटर है, तो सारी की सारी सर्विसेज जो नोटरी में जरूरत होती है वो आपके काम आ जाएगी। उसके बाद में आप वहां पे एक फोटोकॉपी मशीन लगा लीजिए, बिकॉज जो भी वहां पे ग्राहक आता है उसको किसी ना किसी टाइम पे जरूरत पड़ जाती है कोई फोटोकॉपी करने की या कुछ करने की, तो आप फोटोकॉपियर मशीन आप वहां लगा सकते हैं। साथ में आप वहां पे डॉक्यूमेंट लेमिनेशन की मशीन आप वहां पे सेटअप कर लीजिए, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको लेमिनेशन करने की जो मशीन आप वो लगा लीजिए, वो आप साथ में सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। साथ में बुक बाइंडिंग की सर्विसेज, यानी जो बुक्स होती हैं उनको कैसे बाइंडिंग किया जाता है, जो कि बेसिकली बुक शॉप्स पे ये लोग करते हैं, तो वो भी सर्विसेज आप साथ में यहां पे अपने शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप वहां पर प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए आपको कोई प्रिंटिंग मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कीजिए जो कि ऑलरेडी प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफसेट है, वो सारी प्रिंटिंग जो है, जो बुक बाइंडिंग जो बुक प्रिंटिंग जो होती हैं, डायरी प्रिंटिंग होती हैं, इन सब की जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप उनके साथ में जुड़ जाइएगा और वहाँ पे अपनी सर्विसेज आप शुरू कर सकते हैं। उसमें जैसे विजिटिंग कार्ड प्रिंट हो गया, उसके बाद में बिल बुक प्रिंटिंग हो गई, चालान बुक प्रिंटिंग हो गई, साथ में कैलेंडर्स हो गए, डायरीज हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। साथ में लीफलेट हो गया, ये सब, बिकॉज आप ऑलरेडी CSP चला रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक डिज़ाइनर बैठाना है और ये सारी सर्विसेज भी आपने वहाँ पे शुरू कर देनी है। और इसके लिए ज़्यादा एरिया की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी सिर्फ आपको कंप्यूटर और ये सारी जो चीज़ें आपके CSP के सेटअप में है, यही सारी चीज़ें काम आएंगी। तो ये 4 ऐसे बिजनेसेस हैं, अगर आप अपने CSP सेंटर के साथ में इसको शुरू कर सकते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी कंप्लीटली CSP पे खत्म हो जाएगी और साथ में आप एडिशनल इनकम भी वहाँ से जनरेट कर पाएंगे। तो ये 4 बहुत अच्छे बिजनेस टिप्स हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आप जब भी CSP लें तो आप इनको भी अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम कैसे अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये 8-9 कंपनीज हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि CSP सेंटर के लिए काम करती हैं। किसी भी बैंक के लिए अगर आपको CSP चाहिए तो आप इन कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके विजिट कीजिएगा। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, जैसे हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन है मेरा, तो जब भी आप बैंक मैनेजर के पास में जाएं, आप CSP के लिए जब अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बैंक मैनेजर से ही पूछिए कि सर मुझे CSP चाहिए आपके बैंक का, तो आप उन्हीं से रेफरेंस लीजिए कि सर कौन सी कंपनी है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो कि रेगुलर आपके साथ में डील करता हो, जो कि जेन्युइन हो, जो कि आपको CSP सेंटर दिलवाने में मदद कर सके। तो आपका सबसे जो बेस्ट सोर्स होगा वो होगा या तो बैंक का खुद मैनेजर या बैंक का कर्मचारी, या फिर जो ऑलरेडी CSP सेंटर आपके एरिया में चला रहा है वही आपको बताएगा कि हाँ जेन्युइन आदमी कौन है। तो ये जो 9 मैं कंपनीज आपको बताने जा रहा हूं ये रेफरेंस के लिए है, तो प्लीज़ आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनकी पूरी जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 कंपनीज, जैसे सबसे पहली की हम कंपनी की बात करें तो AISECT लिमिटेड, ये एक अच्छा ब्रांड नेम है जो कि इसमें काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। एलएनकिट लिमिटेड है, उसके साथ में गवर्नमेंट की कंपनी है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, उसके बाद में इजी बिल प्राइवेट लिमिटेड,
FIA टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्सीजन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और वक्रांगी फिनसर्व लिमिटेड। तो ये 8-9 कंपनीज हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं CSP के लिए और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। तो ये लोग एक थर्ड पार्टी हैं, ये लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं CSP की, तो आप इनके साथ में जुड़कर अपना CSP सेंटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस आइडिया आपके किसी फ्रेंड के, किसी दोस्त के, किसी रिलेटिव के काम आए, तो प्लीज़ आप इस मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।